गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे पता है बहुत बड़ा चैप्टर है, बट क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम देना है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। मैं दोबारा यही बोलूंगी कि जिन्होंने नहीं देखे हैं पिछले पार्ट्स वो देख लें, क्योंकि फिर उसके बिना समझ नहीं आएगा। मैं हर बार कहती हूँ कि अगर आप अपना टाइम दे रहे हो तो ढंग से दो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग इजराइल के बारे में पढ़ रहे थे, कल हमने कुछ चीजें पढ़ी थी इजराइल के बारे में। आज हम लोग इजराइल के पॉलिटिकल फीचर्स पढ़ेंगे। इजराइल के पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इजराइल के पॉलिटिकल फीचर्स में पहले तो आता है नेशनल लैंग्वेज कौन सी है इजराइल की। तो इजराइल की नेशनल लैंग्वेज है हिब्रू। ओके, और इजराइल की कैपिटल, आप लोग पॉलिटिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को ये सारी चीजें जानना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को आईएएस का तैयारी करना होगा, आईएएस का मतलब सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना होगा। तो ये सारी जो नॉलेज है ना, ये उस टाइम पे काम आती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ट्वेल्थ में पढ़ते नहीं है ढंग से, फिर बाद में उनको ये सारी चीजों के लिए कोचिंग जाना पड़ता है, और मतलब दोबारा से ये सारी चीजों का बेस बनाना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अभी से अपना बेस इतना स्ट्रांग बना लो कि आगे चल के आपको दिक्कत ही ना हो, ठीक है। तो ये है, इजराइल की कैपिटल है जेरूसलाम, और इजराइल में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जस्ट लाइक इंडिया, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाइक इन इंडिया। जैसे इंडिया में है ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वैसे ही वहां पर भी है। जैसे हमारे जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, वो सारे पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं, वैसे ही इजराइल के रूल्स एंड लॉज भी सारे पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोगों को आगे पढ़ना है इसके मिलिट्री फीचर्स। आप लोगों ने कल पढ़ा था इसकी वॉर के बारे में, तो अगर आपको याद हो तो आप उन वॉर के बेसिस पे ये अंदाजा लगा ही सकते हो कि जो 6 डे वॉर था उसमें इजराइल ने अकेले कितने देशों को हराया था। काफी देशों को हराया था सिर्फ 6 दिन में, ठीक है। और 1948 और 49 का जो वॉर था उसमें भी उसने बहुत जल्दी बहुत सारे देशों को हरा दिया था, वो भी अकेले। तो पता चल ही रहा है कि इजराइल की जो आर्मी है वो कोई कम नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी है, ठीक है। तो इजराइल जो है वो 8th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, बेस्ड ऑन मिलिट्री स्ट्रेंथ। मिलिट्री स्ट्रेंथ के बेसिस पे वो 8th लार्जेस्ट कंट्री है। इजराइल इज द 8th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन मिलिट्री स्ट्रेंथ। जो आर्मी है इजराइल की, इसमें मिनिमम 35 लाख सोल्जर्स हैं। अब इसकी खासियत क्या है सोल्जर्स की, कि यहाँ पे आर्मी में विमेन भी होती हैं, ठीक है। सिर्फ मेन नहीं होते, यहाँ पे विमेन को भी आर्मी में परमिशन है कि वो भी बॉर्डर्स पे जाके लड़ सकती है। विमेन आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द आर्मी इन इजराइल, ठीक है। और क्या खासियत है यहाँ की आर्मी की, कि यहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग जो है ना वो हर स्कूल स्टूडेंट को दी जाती है। हर स्कूल के बच्चे को यहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है। ये जो ज्यूज है और जो ये इजराइल देश के लोग है ना, ये बहुत बड़े देशभक्त है। मतलब ये अपने देश के लिए ना अपनी जान देने को भी जान कुर्बान करने को भी तैयार रहते हैं, इतने बड़े ये देशभक्त है, ठीक है। आर्मी ट्रेनिंग
is given to all school students. हर स्कूल के बच्चे को वो दी जाती है, आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। और इजराइल की जो टेक्नोलॉजी आपने उसके बारे में तो सुना ही होगा, कमाल की टेक्नोलॉजी है इजराइल की, बहुत मतलब वो किसी से भी टक्कर ले सकता है, इतनी कमाल की इजराइल की टेक्नोलॉजी है। इजराइल इज फार अहेड इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी compared to other countries, ठीक है। अब और क्या अच्छी बात है इजराइल की मिलिट्री की कि वहां पर जो लड़के हैं उनको आर्मी में कम से कम 3 साल देना कंपलसरी है, और लड़कियों को कम से कम 2 साल देना तो कंपलसरी है। मतलब इजराइल एक ऐसा देश है जहां पे वहां का हर नागरिक कभी ना कभी आर्मी में जाता ही जाता है, ठीक है। और जिस देश के नागरिक आर्मी में जाएंगे कभी ना कभी, तो उनको पता होगा कि यार अपने देश का क्या वैल्यू है, अपने देश का क्या महत्व है, उन सबको वो चीज पता होगा, इसलिए वहां पे इतने बड़े देशभक्त हैं, ठीक है। इट इज मैंडेटरी फॉर बॉयज टू सर्व इन द आर्मी फॉर at least 3 years and for girls for 2 years, ठीक है। जो इजराइल है ना, इसके पास जो मिलिट्री वेपन्स है वो इतने अच्छे हैं कि उनको बहुत बड़े स्केल पे एक्सपोर्ट भी करता है। अब जिसकी चीज अच्छी होगी जाहिर सी बात है उससे तो लोग खरीदना चाहेंगे, उन चीजों की तो मांग होगी ही सोसाइटी में, ठीक है, देश में। तो वैसे ही जो इजराइल है उसके हथियारों की बहुत ज्यादा मांग है। इट इज नॉट कैपेबल ऑफ ऑल military weapons but also exports them on a large scale, ठीक है। वो सिर्फ मतलब सिर्फ अपने लिए मिलिट्री वेपन्स बनाता नहीं है, बट उनको एक बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट भी करता है। अब आ जाते हैं हम लोग इकोनॉमिक फीचर्स पे, इजराइल के इकोनॉमिक फीचर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कुछ देशों के बारे में होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट होती है वो, ठीक है। जैसे इजराइल जो है वो 21st देश है वर्ल्ड जीडीपी में, उसका रैंक जो है वो 21st है। आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को पता लगाना है कि इंडिया का क्या रैंक है वर्ल्ड में, ठीक है, इकोनॉमी के लेवल पे। जो इजराइल है वो डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट किया जाता है साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो टेक्नोलॉजी है इजराइल की वो बहुत ज्यादा कमाल की है, उसके वेपन्स बहुत ज्यादा कमाल के हैं, इसलिए इजराइल को डेवलप्ड कंट्रीज में गिना जाता है, ठीक है। इजराइल इज अहेड ऑफ, पता नहीं क्या हो रहा है आज लिखा नहीं जा रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरा राइटिंग, ये द है, द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आएगा तो प्लीज मुझे बता देना, मैं आप लोगों को वो दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके। और जो इजराइल है ना उसका मेन एम भी यही है, उसका मेन टास्क भी यही है कि वो जो उसकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो उनको और ज्यादा डेवलप करे। मतलब एकदम जितना तुम सोच नहीं सकते ना, वो उससे भी पार वाला डेवलपमेंट चाहता है अपनी टेक्नोलॉजीज में, और उनको पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहता है, पूरे वर्ल्ड में उनका एक्सपोर्ट करना चाहता है।
ऐसा इजराइल का टास्क है। इजराइल मेन task is to develop innovative technologies and export them to the world। समझ गए? तो आप अब अंदाजा लगा ही सकते हो कि इजराइल जो है वो कितना पावरफुल देश है, कितना स्ट्रांग देश है, और उसकी क्या क्या क्षमता है, वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, और भी आप लोग बहुत सारी चीजें जान गए हो इजराइल के बारे में। आई होप आप लोगों को जान के अच्छा लगा होगा। बहुत सारे लोगों को इजराइल की ये खासियत पता ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जान के अच्छा लगा होगा। बता देना कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू।